राम राम सगना भाईडा ने आज एक तो कलकत्ते रूट के में की गाड़ियाँ चले नहीं वहाँ मोटर मालिका में और ड्राइवर भाई के लिए खुशखबरी है। देखो आसनसोल और RTO परेशान कर तो आसनसोल के RTO इंस्पेक्टर दो निलंबित हुए हैं। एक गाड़ी के ड्राइवर को 22,000 रुपये की रिश्वत ली और बना ड्राइवर है जी शिकायत करी ऊपर तक और भी शिकायत को संज्ञान पूरो हो और बंगाल भाजपा सरकार दोनों इंस्पेक्टर ने निलंबित कर दिया। जगह खूब वीडियो आज वायरल भी है। इतना वीडियो वायरल होने का वही कारण है कि आसनसोल बंगाल चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के RTO इंस्पेक्टर जो अन्य राज्य से जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को मोटर मालिकों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। और एक बंगाल के अंदर कोई भी राज्य में नहीं लगता है, वहाँ पर TMC की सरकार थी तब डंडा टैक्स लगता था। और अभी सुनने में आया है कि ये भाजपा सरकार आने के बाद वह डंडा टैक्स खत्म हो गया, लेकिन वह RTO फिर भी गाड़ी वालों को डंडा टैक्स के नाम से डरा धमका कर पैसा लेते हैं। तो ये बंगाल जो गाड़ियाँ चलती है उन मोटर मालिकों के लिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए और ड्राइवर भाइयों के लिए एक खुशखबरी है। और दूसरी जयपुर कानोता में प्रथम परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर ने एक ड्राइवर को पीटा था, यही एंट्री के चक्कर में ही, और पीटा, उसका सर फोड़ दिया, काफ़ी खून गिरा। जब ड्राइवर कानोता पुलिस स्टेशन के अंदर गए तो कानोता SHO ने उनकी FIR दर्ज कर ली। उसके बाद में RTO इंस्पेक्टर वहाँ पर गए और SHO साहब को बोला कि आपने ड्राइवर की ये FIR दर्ज क्यों करी है, और यदि कर ली तो एक FIR मेरी भी दर्ज करो। उस टाइम में कानोता SHO साहब ने RTO के जो इंस्पेक्टर थे उनको बोला कि आप हर रोज़ ड्राइवरों को पीटते हो, मारते हो, ये क्या लफड़ा है। ऐसे करके उन दोनों के बीच में थोड़ी कहासुनी हुई और मामला आगे बढ़ा। तो परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों ने बोला कि हम हड़ताल करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो वह हड़ताल पर चले गए। तो कानोता SHO के समर्थन में ट्रक एसोसिएशन के सभी लोग साथ आ गए। अब ये मामला चल रहा है, आगे क्या होता है, जो भी प्रतिक्रिया आएगी हम आप लोगों के साथ साझा जरूर करेंगे। इसलिए हम सभी ड्राइवर भाई और मोटर मालिकों को हमेशा बोलते हैं कि आप एकता करो, एकता में ही आपके लाभ है। नहीं तो अभी गाड़ियों की सिचुएशन बहुत ख़राब है, 1 रुपया बचत नहीं होती है, लोडिंग नहीं मिलती है, भाड़ा नहीं मिलता है, तो आप किस्त नहीं भर सकते हो और आपको रोड पर लूटा भी जाता है और सरकार भी रोज़ नए नियम निकालती है। इसलिए आपको एकता भी करनी पड़ेगी, आंदोलन भी करना पड़ेगा, तब सरकार कोई ये ट्रक लाइन ICU में चला गया जो मंदी है, 1 रुपये इनकम नहीं, इनके बारे में संज्ञान लेगी और ये रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी खत्म करेगी। लेकिन आप चुपचाप सहन करते रहोगे भ्रष्टाचार का तो फिर सहन करते रहो, कुछ होना है नहीं। अब ये बंगाल में जिस ड्राइवर भाई ने आवाज़ उठाई थी तो 2 इंस्पेक्टर जो भ्रष्ट इंस्पेक्टर थे वे सस्पेंड हो गए। तो इसी तरह आप चुपचाप, आपको आपकी गलती भी नहीं है और आप 60-60 हज़ार का चालान भर देते हो और 30-30 हज़ार रुपये रिश्वत देकर आ जाते हो चुपचाप कि कौन मातामारी, ये कौन मातामारी करेगा। एक ये शब्द और एक ये शब्द के क्या होगा, ये 2 शब्द आप लोगों को लेकर बैठ गए। सब कुछ होता है क्या नहीं है। पहले आप करो, पहले आप कंप्लेन करो, बाद में सब कुछ होगा। और मैं उन ड्राइवरों को, मोटर मालिकों को, ट्रांसपोर्टरों को कहना चाहता हूँ कि यदि आपसे कंप्लेन नहीं होती है या आप कंप्लेन लिख कर नहीं जानते हो या आपको मालूम नहीं है मेरे को कंप्लेन कहाँ पर करनी है, तो आपको जिस आदमी के बारे में मालूम हो कि वो आदमी कर देगा कंप्लेन जिसको आप जानते हो, उस आदमी से आप कंप्लेन करवा दो। कंप्लेन आप जिसको भी बोलोगे वही कंप्लेन पढ़ा लिखा आदमी कर देगा। और जो आदमी को आप जानते हो उसको आप फ़ोन कर दो, एसोसिएशन को फ़ोन कर दो, आपकी प्रॉब्लम बता दो,
आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जैसे आपने बताई है वह 100% सच्चाई है तो कंप्लेन कोई भी आपकी डाल देगा। धन्यवाद। जय राम जी की।